तो चांद को लगा है ग्रहण और ये खगोलीय घटना 174 साल बाद हो रही है। एक टर्म आप सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी ये खूब वायरल हो रही है। सुपर ब्लू रेड मून जो है वो देखने को मिलेगा। इसके मायने क्या हैं वो लगातार हम समझा रहे हैं कि किस तरह से धरती के करीब है तो ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा प्रकाश में चांद जो है वो दिखता है, तो इसलिए सुपर मून कह दिया जाता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो कुछ सूरज की जो रोशनी है छन कर, पृथ्वी से छन कर चांद तक पहुंचती है रिफ्लेक्शन के साथ, तो वो लालिमा जो है वो चांद पर नजर आती है, तो इसलिए उसे रेड या ब्लड मून कह दिया गया है। तो और महीने में एक कैलेंडर में, अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो ऐसे में 2 पूर्णिमा हो जाएं तो ये भी अपने आप में एक अलग ही तरह का संयोग है। तो ये वंस इन अ ब्लू मून होने वाली घटना हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर इसे सुपर ब्लू ब्लड मून जो है वो बना रही हैं। तो इस भारी भरकम टर्म से आप डरे नहीं, ये खगोलीय घटना है, इसका आनंद लें, इसको समझें। क्या कुछ असर इसका हमारे पूरे सूर्यमंडल पर पड़ेगा, सौरमंडल पर पड़ेगा, वैज्ञानिक बच्चों को इसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान है, विविधताओं का देश है और यहाँ पर विविधताएं हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनके अलग अलग रंग हैं। और उसका एक रंग ये भी है कि सब लोग जो हैं, अभी फिलहाल सूतक लगा हुआ है मंदिरों में, तो कपाट बंद हैं, कोई अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, हरि भजन में लोग जो हैं लगे हुए हैं। साथ ही जैसे ही ग्रहण जो है खत्म होगा तो लोग दान स्नान की जो महिमा है वो भी तस्वीरें न्यूज़ नेशन आपको दिखाएगा। कोशिश यही है कि आपको विज्ञान और आस्था परंपरा के साथ एक समागम जो है वो दिया जाए। इसी के लिए हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप भी बेहतर से समझ सकें कि आखिर चंद्र ग्रहण को लेकर किस तरह की मान्यताएं धार्मिक प्रचलित हैं। बिल्कुल, तो ग्रहण का संबंध तंत्र मंत्र से भी जोड़ा जाता है। ग्रहण के दौरान स्नान और पूजा पाठ पर विशेष महत्व दिया जाता है। ग्रहण को लेकर हिंदू धर्म से जुड़ी कई धारणाएं हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण। मान्यता है कि ग्रहण का इंसानों पर प्रभाव पड़ता है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण काल के समय स्नान और पूजा पाठ करना काफी फलदायक माना जाता है। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण की जो अवधि होती है, जब प्रारंभ होता है, उस वक्त आप स्नान करें। स्नान के बाद जो है आप जो है यदि कोई जप करना चाहते हैं, आप कोई ध्यान करना चाहते हैं, तो अति उत्तम समय होता है शरीर के अंदर अपनी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत करने का। ये सबसे महत्वपूर्ण समय योगियों ने कहा है, ज्योतिष में भी कहा है। ग्रहण काल में वैसे तो दान धर्म का अपना महत्व है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तंत्र मंत्रों की सिद्धि के लिए भी ये समय श्रेष्ठ माना जाता है। धर्म और ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण काल के दौरान किए गए मंत्रों की सिद्धि कई गुना ज्यादा होती है। अगर साधारण समय के अंदर कोई मंत्र का जाप किया जाए तो उसका फल 1 गुना ही है। इस काल में, इस 3 घंटे में, इस 2 घंटे में जो ग्रहण का पीरियड है, इसमें किया हुआ जाप जो है 100 गुणित होता है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक ग्रहण न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। मानता है कि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की अमृत रूपी किरणें पृथ्वी पर आने से रुक जाती हैं, जिसका प्रभाव धरती पर मौजूद सभी लोगों पर पड़ता है। इस वक्त जो है जो ऊर्जा जो है, जो पृथ्वी की ऊर्जा है, उसके अंदर एक विशेष रूप से जो है वो परिवर्तन देखने का महसूस किया जाता है चंद्र ग्रहण काल के समय, क्योंकि रात्रि काल में होता है। अतः इस ग्रहण के अंदर समस्त जीव जंतु प्रभावित होंगे। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण में सभी वस्तुओं में कुश डाल देना चाहिए। विश्वास किया जाता है कि कुश से दूषित किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कुश जड़ी बूटी का काम करती है। धर्म और ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण का असर हर राशि पर पड़ता है। गर्भवती स्त्री और उसके होने वाले बच्चे के लिए इसे शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय तुलसी और शमी के पेड़ को नहीं छूना चाहिए। ग्रहण काल में कैंची या चाकू जैसी धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। तो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित सुरेंद्र शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कहा जा रहा है कि देखिए तंत्र मंत्र के लिए भी ये समय खास होता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण अनिष्टता का प्रतीक है, दूसरी तरफ तंत्र और मंत्र, ये कैसा विरोधाभास? ये उसकी वजह है क्योंकि जब साधना करते हैं, सिद्धियां करते हैं हम, तो इस समय जितनी बार जो चंटिंग, जो जाप होगा किसी भी इष्ट का, उसका 1 लाख गुना पुण्य मिलेगा। यदि हम दुर्गा की साधना कर रहे हैं, माँ की, मैया की साधना कर रहे हैं, कालिका की साधना कर रहे हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, तो कई गुना लगेगा। एक बार की चंटिंग नहीं है,
ये 1 लाख गुना चंटिंग तो बढ़ गई इस हिसाब से तो अनिष्ट समय ज्यादा लाभकारी है हर व्यक्ति तो के लिए। ये साधना के लिए, ये तंत्र ये साधना के लिए हमने इसको मानने। तो अनिष्ट समय में भगवान ज्यादा खुश क्यों होते हैं? नहीं वो देखिए, ये देखिए चंद्रमा या पूजा का असर इतना ज्यादा क्यों दिखता है? भगवान के भक्तों पर अनिष्ट है और भगवान की प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा काल है। वो एक अलग बात है कि हमारे 9 ग्रहों में एक ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा ग्रहण में लगा हुआ है, और ग्रहण काल में यदि हम जाप करेंगे तो भगवान को वो जाप कई गुना ज्यादा लगेगा। ये ऐसी पौराणिक, ऐसी परंपरा है, ऐसे शास्त्रानुसार मैं बात कह रहा हूँ कि 1 लाख गुना, और गंगा जल उसके बाद, ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करना। क्या इसका भी कोई जी तथ्यात्मक या तर्कपूर्ण कुछ चीजें हैं सामने कि एक तरफ आप अनिष्ट कहते हैं चंद्रग्रहण को और दूसरी तरफ कहते हैं कि पूजा करेंगे तो कई लाख गुना इसका असर दिखेगा? ये कैसा विरोधाभास और इसका आधार क्या? इसका आधार ये है कि जो साधना है, साधक जो है इस समय आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात पूछी, और ये वस्तुतः है, ये सबसे अच्छा प्रश्न अभी आपने किया है, ये बहुत ही काम का है कि जिस तरह से यह एक विरोधाभास नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। वस्तुतः ग्रहण जो है, ग्रहण को तो शास्त्रकारों ने अनिष्टकारी ही कहा है, प्रकृति के लिए भी और जातक के लिए भी। तो फिर इसमें जातक करे क्या? इस जो 3 घंटे का समय है, आज मान लीजिए आज तो 3 घंटे का समय, कभी 2 घंटे का है, कभी 1 घंटे का है, या कभी कितना भी है, इस समय के अंदर जातक करे क्या? तो जातक को केंद्रित करने के लिए ऋषियों ने, महर्षियों ने उसको जप तप मंत्र जप अनुष्ठान से जोड़ दिया। आप देखिए जोरदार बात यह है कि इसमें उन्होंने किसी मूर्ति पूजन का या किसी देवालय में जाकर के जप करने का, जल चढ़ाने का विधान बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने विधान किया है कि व्यक्ति अपने आसन पर बैठे पूजा और बैठ करके मंत्र का जप हमारे करे, वो उसके साथ लिए पूजा जी कल्याण भी है। और सान्या जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं, और साथ ही पुनीत जी भी हमारे साथ हैं। पूजा जी, पहले आपसे शुरू करते हैं कि आप ये बताइए कि कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, क्या वो भी किसी मंत्र का या कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे ग्रहण के अनिष्ट को थोड़ा कम कर सकें? देखिए, चंद्रमा के मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र कीजिए, ये सबसे मूल मंत्र है, और हर जातक के लिए ओम नमः शिवाय का मंत्र मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो भी प्रॉब्लम है, आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, इससे आपको बहुत बहुत इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब पूजा भाटिया जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। एक सवाल ये हो सकता है वैज्ञानिकों के जहन में कि जो तमाम आप राशियों की बात कर रहे हैं, जातक की बात कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म तक सीमित हैं, तो क्या ग्रहण का असर सिर्फ हिंदू धर्म तक है? बाकी धर्मों के लिए क्या कुछ, क्या वहाँ पर भी इसी तरीके की मान्यताएं होती हैं? क्या वहाँ पर भी इस तरीके का कुछ विचार होता है? देखिए, हर धर्म का अपनी मान्यता है, अपने विचार हैं। हिंदू धर्म में ये बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। इसी तरह ईसाई धर्मों में भी दान पुण्य किया जाता है। इस टाइम पे, चंद्र ग्रहण के टाइम पे मुसलमान बहुत दान पुण्य करते हैं, और उनके लिए तो चंद्रमा का वैसे ही बहुत महत्व है, क्योंकि वो ईद का चांद चंद्रमा को देखकर ही अपना व्रत खोलते हैं, अपना जो भी फास्ट खोलते हैं। इसीलिए हर धर्म के हिसाब से अपने अपने महत्व रखता है, और हर धर्म में इसका अपना ही महत्व है। जी बिल्कुल। हमारे साथ सान्या जी भी हैं। सान्या जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्या कोई जो बहुत सारे लोग डरे रहते हैं इस ग्रहण को लेकर, क्या ऐसा है कि ठीक है आज प्रभाव डाल रहा है, थोड़े दिन बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, या कुछ परमानेंट असर डालने वाला है राशियों पर? नहीं, इसका परमानेंट असर कुछ नहीं होता है, इसका सिर्फ 15 दिन के बाद का असर होता है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं जनरल पब्लिक के लिए ग्रहण का मतलब समझाना चाहूँगी कि ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में जो ग्रहण वर्ड जो है, ग्रहण का मतलब है कि इस टाइम पीरियड में ईश्वर आपके प्रॉब्लम्स, आपकी जितने भी दुख हैं, उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम बोला जाता है कि आप उस टाइम जप करें, ईश्वर को याद करें, और इसका असर कोई भी परमानेंट नहीं होता है। मैक्सिमम 15 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब आप करेंगे ये वो वक्त है जब भगवान हमारी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से सुन लेते हैं। जी, हमारे दुख को ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण वर्ड इसीलिए लगाया जाता है सूर्य के आगे। पुनीत जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा अचूक मंत्र या कोई ऐसा दान करने की कोई वस्तु बता सकती हैं दर्शकों को जिससे उनका अनिष्ट थोड़ा कम हो सके? अचूक मंत्र में तो भगवान शिव का ही ध्यान करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और ज़रूरतमंद लोगों को, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, जितना ज़्यादा वस्त्र का दान करेंगे, ऊनी वस्त्र का दान करेंगे, उतना ही आपको दुआएं मिलेंगी, लाभ मिलेगा। सबसे पहली चीज़ मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम ग्रहण काल को अध्ययन करते हैं तो इसमें चंद्रमा की 28 कलाएँ और चंद्रमा के बाल रूप से लेके अमावस का रूप और पूर्णिमा का रूप, तीनों ही रूप
28 दिन के जो पीरियड में हम लोग देखते हैं वो पूरे 77 मिनट के इस पूरे काल में 28 दिन का वो वाकया घटित हो जाता है। इसका मतलब हमारा ये जो समय अभी ग्रहण काल का निकला है, इसमें हमारी ग्रहों की स्थितियाँ जो भी रही हो, लेकिन चंद्रमा ने धरती को भ्रमित कर दिया, धरती की ऊर्जा को भ्रमित कर दिया। उसे ये लगा कि पूरा एक चक्र चंद्रमा का हो चुका है। इसकी वजह से जो एनर्जीज फास्ट फॉरवर्ड चली हैं। लेकिन निमेश कपूर साहब, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, विज्ञान में भी यकीन रखता हूँ और मेरी अपनी धार्मिक आस्थाएं भी हैं। दोनों के बीच में मैं कैसे सामंजस्य स्थापित करूँ? बोलने से पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मेरी पूरी बात सुन लें, फिर टिप्पणी करेंगे। जो यहाँ बातें कही गई कि ग्रहण के दौरान ईश्वर हम पे ज़्यादा कृपा करेंगे, तो मुझे वो घटना याद आ गई है जब कुछ 22 साल पहले हमारे देश में गणेश जी ने दूध पिया था। तो रोज़ गणेश जी दूध नहीं पी रहे, तो रोज़ भगवान की पूजा करने से भगवान अनुकंपा नहीं करेंगे, आप यही कहना चाहते हैं, या रोज़ पूजा करने से कम कृपा करेंगे और इस दौरान ज़्यादा कृपा करेंगे। तो इन सब मन गढ़ंत बातों से हमें बाहर आना है। और हमारे दर्शक ये जानते हैं कि राहु केतु जो है वो भारत में चंद्रमा को खा जाता है। वियतनाम की बात करें तो वहाँ पर मेढक खा जाता है, साइबेरिया की बात करें तो वहाँ भालू खा जाता है, और इसी तरह हंगरी की बात करें तो वहाँ चिड़िया खा जाती है चंद्रमा को या सूरज को, और चाइना में ड्रैगन खा जाता है। तो ये सब कपोल कल्पित पुरानी कथाएं हैं और इन जातक कथाओं का हम आनंद लें, कहानियों की तरह सुने और हम अपने विज्ञान के झरोके से इस चंद्र ग्रहण का आनंद उठाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो आपने राशियों की बात करी कि कुछ राशियों पर अच्छा प्रभाव होगा, तो मैं एक छोटी सी केस स्टडी यहाँ पे आपको देता हूँ कि नोएडा में हमारे 2 बिल्डर्स के बहुत सारे चंगुल में बहुत हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। तो इस ग्रहण के 15 दिन के अंदर अगर नोएडा के निवासियों को उनके मकान मिल जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि ये ग्रहण का सही प्रभाव उन पर हुआ। आप एक वैज्ञानिक की दृष्टि से बोल रहे हैं, लेकिन ये जो राशियां हैं ये एक जनरलाइज तरीके से है। एक व्यक्ति की अपनी कुंडली का भी ज्योतिषाचार्य कहते हैं, उसका भी एक अलग महत्व होता है। तो चांद को लगा है ग्रहण, वैज्ञानिक कह रहे हैं एक दिलचस्प खगोलीय घटना है जो 174 साल बाद हो रही है। लेकिन तमाम धर्म के जानकार ज्योतिषाचार्य आपको अनिष्ट की आहट से कर रहे हैं सावधान। कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच गए हैं, तो एक बार फिर से इस वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों पहलू के हमें कंक्लूसिव रिमार्क हम ले लेते हैं। निमिष जी, आप क्या कहेंगे? आपने हर पहलू को सुना, हमारे पूरे वरिष्ठ पैनल को सुना, क्या कहेंगे आप? मैं फिर यही दोहराऊंगा कि हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपने घर से बाहर निकलकर इस खगोलीय घटना का आनंद उठाएं, साथ में वो चाय भी पिएं, कुछ भोजन भी करें, और जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो भी बाहर निकलकर इस घटना का आनंद लें। कहीं कोई अनिष्ट की किसी तरह की कोई आशंका नहीं है, कोई भी खराब प्रभाव सेहत पर या पृथ्वी पर पड़ने वाला नहीं है। पंडित सुरेंद्र शर्मा, इन अंधविश्वासों से बचें। पंडित सुरेंद्र शर्मा, क्या ये अंधविश्वास है जो आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल समक्ष ये बात रखता हूँ कि जब ये चांद का पानी से संबंध है, नंबर 1 मैं इनसे भी पूछता हूँ, इनसे कपूर जी से, चांद का वाटर से संबंध है और ज्वार भाटा होते हैं, ये नितांत सत्य है। ज्वार और भाटा चंद्रमा की वजह से होते हैं और पूर्णिमा के दिन ये घटनाएं होती हैं। और ये जब हमारा सारा शरीर पंच तत्वों से बना है, करेक्ट, जब पंच तत्वों में हमारा भूमि भी है और हमारा जल भी है, और जल हमारे सभी के शरीर में है। तो जब चंद्रमा ग्रहण में है तो जल क्यों नहीं प्रभावित होगा, हमारा शरीर क्यों नहीं प्रभावित होगा? जब हमारे शरीर में 80% सर, आप करें कोई अंधविश्वास नहीं है, जल है। हमें विज्ञान को भी साथ लेके चलना है, आस्था और परंपरा को भी साथ लेके चलना है, और न्यूज नेशन की भी यही कोशिश थी कि दोनों मतों और दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलें, ना तो अंधविश्वास फैलाएं और ना ही आपकी आस्था को ठेस पहुंचाएं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, और आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।